इन दिस क्वेश्चन एक सीट है जिसमें z जो है एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और z-1 का मॉड इक्वल टू 1 एंड √2 - 1 इंटू जेड प्लस जेड बार माइनस आयोटा इंटू जेड माइनस जेड बार इक्वल टू 2√2 दे रखा है। तो ये कह रहा है z1 z2 जो है वो कॉम्प्लेक्स का एलिमेंट है और z1 जो होगा जिसका मॉड मिनिमम होगा वो उसको z1 लेना है, जिसका मॉडुलस के वैल्यू मैक्सिमम होगा जिसका मैक्सिमम होगा उसको z1 लेना है, जिसका z की मॉडुलस की वैल्यू मिनिमम होगी उसको z2 लेना है। ठीक है, और फिर इसका रूट z1 - z2 का मॉड का होल स्क्वायर की वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ से हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो यहाँ पे जेड बार क्या हो जाएगा, x माइनस आयोटा वाई हो जाएगा। तो अगर हम लोग को वैल्यू निकालना है z प्लस जेड बार, क्योंकि यहाँ पे z प्लस जेड बार भी यूज़ हुआ है, तो ये जो होगा अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और z माइनस जेड बार करोगे तो उस केस में क्या होगा कि रियल पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 2 आयोटा वाई हो जाएगा। ठीक है, तो अगर पहले सेकेंड इक्वेशन से शुरू करते हैं तो ये √2 - 1 इंटू जेड प्लस जेड बार है, तो इसके जगह पे क्या लिखोगे, अब 2x लिखेंगे हम लोग। ठीक है, माइनस आयोटा और यहाँ पे z माइनस जेड बार की जगह पे क्या लिखेंगे, 2 आयोटा वाई। ठीक है, इसके जगह पे इक्वल टू क्या हो रहा है, 2√2 हो रहा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया रहा, तो पहले तो 2 सब में है तो इसको कैंसिल कर सकते हो, 2 से सबको डिवाइड कर दो तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 सब में से। अब यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ जाएगा, वो √2 - 1 इंटू एक्स और आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1 माइनस पहले से लगा हुआ है तो प्लस वाई हो जा रहा है इज इक्वल टू √2। तो एक इक्वेशन ये बन रही है। ठीक है, तो अगर यहाँ से y की वैल्यू निकालना चाहते हो तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा, √2 - 1 इंटू एक्स, ये y की वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन पे आ जाओ, तो सेकेंड इक्वेशन z-1, सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन पे बेसिकली क्या है, z-1 का मॉड इक्वल टू 1। तो ये तो सर्किल को रिप्रेजेंट करता है जिसका सेंटर क्या हो जाएगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखोगे तो z और ये इसको लिख दिया 1 प्लस आयोटा इंटू 0, इस तरह से लिखोगे और इक्वल टू 1। तो ये सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका सेंटर 1,0 है। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये y की दूसरा इक्वेशन ये हो गया, एक सर्किल का इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 बना लो। अब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व किया, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सॉल्व करोगे तो हम लोग y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ पे x माइनस 1 का होल स्क्वायर देखोगे तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 होगा और वाई स्क्वायर की जगह पे क्या डालोगे, √2 - 1 इंटू एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसको अब एक्सपैंड कर लो तो ये क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x हो गया, इसको एक्सपेंड करा तो 2 और इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा प्लस √2 - 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 2√2 इंटू क्या हो जाएगा, √2 - 1 इंटू एक्स, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और इधर राइट साइड में 1। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करोगे तो जो है हमारा कुछ वैल्यू तो कैंसिल आउट होता दिख रहा है, ये 1 से 1 कैंसिल कर देते तो इधर 0 हो गया। और यहाँ पे अब जो फाइनल एक्सप्रेशन जो आ रहा है इसको सिंप्लीफाई करने के बाद वो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो देखो ये एक्स स्क्वायर वाला को एक साथ लिख लो, ये एक्स स्क्वायर है ये एक्स स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस इसका एक्सपेंड करोगे तो 2 माइनस तो प्लस 1 माइनस 2√2 ये आ रहा है इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये -2x, एक्स वाला लिखोगे तो -2x और ये यहाँ पे x है
तो यहाँ से हम लोग -2 निकाल रहे हैं, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू ये हो जाएगा 4 हो गया, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करा तो ये आ जाएगा +2√2 इंटू एक्स। और यहाँ पे +2 है ना, तो यहाँ पे +2 भी होगा। तो ये जो वैल्यू आ रही है 4 - 2√2 हो रहा है, और इसको करोगे तो ये आ रहा है हमारा प्लस, अगर माइनस कॉमन ले लोगे तो ये 6 - 2√2 इंटू एक्स हो जाएगा, और ये +2 = 0 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से चाहो तो 2 कॉमन निकाल सकते हो, क्योंकि सब में 2 दिख रहा है, तो 2 से डिवाइड कर लो तो ये कितना हो जाएगा, 2 - √2 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 2 कर रहे हैं हम लोग। इसमें से 2 कॉमन बाहर निकल जाएगा तो 3 - √2 इंटू एक्स, और ये +1 = 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक को या तो सॉल्व करो, या तो थोड़ा सा अगर लॉजिकली सोचोगे तो आपको दिखेगा कि एक्स की वैल्यू अगर 1 पुट कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू 0 हो जा रही है। ठीक है, हीट एंड ट्रायल से एक्स की वैल्यू अगर 1 पुट कर रहे हो तो ये पूरा 0 हो रहा है, तो इसका मतलब एक रूट इसका 1 हो जाएगा, तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, तो हम लोग को पढ़े हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इजुकल टू क्या होता है, C/A होता है। तो एक रूट, क्योंकि अगर 1 पुट कर रहे हो ना यहाँ पे 1, देखो तो ये 2 - √2, और ये -3, और ये प्लस √2, और यहाँ पे +1, तो ये जो है कैंसिल आउट होकर 0 हो रहा है। इसका मतलब है एक्स इसका रूट होगा। ठीक है, फैक्टर थ्योरम से तो एक रूट होगा तो दूसरा रूट क्या होगा, तो दूसरा रूट हम लोग पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इजुकल टू क्या होता है, C/A, तो C1 है और ए की वैल्यू ये है, तो दूसरा रूट जो होगा एक्स की वैल्यू जो होगी वो कितना हो जाएगा, 1/2 - √2 हो जाएगा। इस तरह से 2 रूट हम लोग निकाल सकते हो। ठीक है, या एक हम लोगों ने पढ़ा भी होगा, तो थोड़ा सा आपको अगर आइडिया है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, अगर इस केस में अगर a + b + c की वैल्यू 0 होती है तो इसका 2 रूट होता है। ठीक है, इसका 2 रूट होगा तो x की वैल्यू एक 1 होगा, और दूसरा रूट जो होगा x की वैल्यू जो होगा वो C/A होता है। ठीक है, तो ये भी ये फार्मूला की तरह यूज़ कर सकते हो, सारे कोफिशिएंट को ऐड करके एक बार चेक कर लेना। अगर 0 हो रहा है तो एक रूट 1 होगा, दूसरा रूट क्या हो जाएगा, C/A होगा। तो C यहाँ पे ये है और ये है, तो एक रूट ये और एक रूट। तो यहाँ से x की 2 वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर चुके हैं। तो x की वैल्यू 1 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो y इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या होगा, √2 - √2 - 1 इंटू 1 करोगे तो यहाँ से y की वैल्यू भी क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो x के रिस्पेक्ट में 1 हो रहा है तो y की तो एक पहला जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहा है, z की वैल्यू मिल रहा है, वो 1 + आयोटा हो जाएगा। ठीक है, एक वैल्यू ये आ रही है, तो यहाँ से एक वैल्यू इसको हम लोग मार्क करके लिख लेते हैं। दूसरा, अगर x की वैल्यू हम लोग, x की दूसरा वैल्यू क्या है, 1/2 - √2, अगर ये सब्स्टिट्यूट करते हो, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो y की वैल्यू 2 - √2 - 1, और यहाँ पे x की जगह पे 2 - √2। ठीक है, तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो 2 - √2 - 1, और यहाँ से √2 अगर कॉमन निकालोगे तो √2 माइनस क्या हो जाएगा, √2 माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इससे ये कैंसिल आउट होता दिख रहा है। तो यहाँ से y की जो वैल्यू आ रही है वो 2 - 1/√2 आ रहा है। ठीक है, तो ये वैल्यू आ रही है। अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे, ये √2 है, तो ये हो जाएगा 2 - 1 डिवाइडेड बाई √2, तो ये होगा 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो दूसरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, दूसरा जो z की वैल्यू आएगी, एक तो ये आ रहा है, दूसरा जो z की वैल्यू आएगी 1/2√2। ठीक है, 1 या √2 इंटू रूट, दूसरा जो z की वैल्यू आ रही है वो क्या है, x की वैल्यू 2 - √2
और वाई की वैल्यू प्लस आयोटा 1/√2। तो ये सेकंड जेड की वैल्यू, सेकंड जो आ रहा है वो वैल्यू आ रहा है। तो ये दोनों जो है इसका, इस सेट का दो एलिमेंट हो गया, ठीक है। इस सेट का दो एलिमेंट हो गया, जो कॉम्प्लेक्स सेट है, एक वैल्यू आ रही है 1 प्लस आयोटा, और दूसरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है 1/2 - √2 प्लस आयोटा 1/√2, ये आ रहा है। अब इसमें से जिसकी मैग्नीट्यूड निकालोगे, जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है, वो हमारा Z1 होगा। जिसका छोटा होगा, जिसका मैक्स होगा, उसका Z1, और जो मिनिमम होगा उसको हम लोग Z2 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से दोनों का मॉडुलस निकालोगे, तो अगर यहाँ पे अगर मॉडुलस निकालना शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हम लोग 1 प्लस आयोटा का मॉडुलस निकालोगे तो ये आ जाएगा √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, डेट इज इक्वल टू √2। अब दूसरा इसका मॉडुलस निकालोगे 1/2 माइनस √2 प्लस आयोटा 1/√2 का मॉडुलस अगर निकालोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो इसका वैल्यू जो होगा √1/2 माइनस √2 का होल स्क्वायर माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हम लोगों को। तो ये वैल्यू जो होगा, इसको थोड़ा सा रेशनलाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस √2, और नीचे में हो जाएगा 4 - 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको रेशनलाइज करके होल स्क्वायर कर लिया। और यहाँ पे भी अगर चाहो तो रेशनलाइज कर सकते हो, तो ऊपर में हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ताकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो जाए, ठीक है। तो नीचे में तो 2 का स्क्वायर आ रहा है, तो नीचे में तो 4 हो गया, और इधर हो गया 4 + 2 + 2 √2, और यहाँ पे आ गया 2 का मॉडुलस। तो इसकी जो वैल्यू आ रही है, ठीक है, वो कितना आ रहा है 4 √2 - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से जो वैल्यू आ रही है वो हमारा क्या हो रहा है 4 + 4 8 + 2 √2 डिवाइडेड बाई 4 का अंडर रूट, ठीक है। तो ये जो है, अगर 2 यहाँ से कॉमन निकाल सकते हो, 4 से डिवाइड कर लोगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, 4 से डिवाइड अगर हम लोग करते हैं तो ये आ जाएगा 2 प्लस, और यहाँ पे ये जो वैल्यू होगी 4 से डिवाइड किया तो ये वैल्यू, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर 1/√2 हो जाएगा। इस तरह से मॉड आ रहा है। तो ये जो वैल्यू आ रही है 4, ये ठीक है, तो 2 + √2 आ रहा है। यहाँ पे सही है ना, यहाँ पे अगर हम लोग 2 + 2 √2 है ना, तो यहाँ पे √2 + √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये 4 - 2 हो गया, तो नीचे में 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये वैल्यू होगी 2 + √2। तो ये आ रहा है हमारा 2 + √2 का स्क्वायर, तो ये 4 + 2, और ये 2 √2, तो ये हो जाएगा हमारा बेसिकली 4 √2 हो जाएगा, 4 √2 ऐसा आएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू आ रही है वो हमारा क्या हो जाएगा 8 + 4 √2 डिवाइडेड बाई 4 का अंडर रूट। तो ये जो वैल्यू आ रहा है 2 + √2 का मॉडुलस, ऐसा ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या करना है, ये तो वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये जो वैल्यू है वो बड़ी वैल्यू है, और ये वैल्यू जो वैल्यू है छोटी है। तो Z1 कौन सा होगा, तो Z1 जो है जो बड़ा वाला होगा, तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, ये हमारा Z1 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा Z2 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला वैल्यू जो है वो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, ये वाला वैल्यू जो दे रहा है वो मिनिमम दे रहा है। अब Z1 Z2 आइडेंटिफाई हो गया, तो अब हम लोग को जो फाइनल फेज में जो है हम लोग का वैल्यू जो फाइंड करना है वो किसका फाइंड करना है, √Z1 - Z2 का पहले मॉड निकालो, उसके बाद स्क्वायर कर लेना। तो √2 को Z1 से, Z1 क्या है हमारा, तो Z1 बेसिकली है 1/2 - √2 प्लस आयोटा 1/√2। तो
तो इसमें से √2 अगर कॉमन निकाल सकते हो तो ये आएगा 1/√2 माइनस 1 और ये कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ पे ये तो हो गया हमारा, क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा हो जाएगा ना, माइनस आयोटा। और ये प्लस माइनस के बाद फिर Z2 की वैल्यू लिखनी है ना, तो Z2 तो है हमारा है 1 प्लस आयोटा है, तो इसको ऐसे रहने दो। तो -1 प्लस आयोटा करोगे तो ये जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे, इसका मॉडुलस निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो ये वैल्यू आ रही है और ये -1 और ये माइनस आयोटा, ये +1 है ना, प्लस हो गया। तो ये आयोटा से आयोटा कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये जो वैल्यू आ जाएगी √2 माइनस 1 यहाँ पे आ रहा है, और ये जो वैल्यू दिख रही है वो 1 माइनस √2 प्लस 1 का मॉड। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 माइनस √2 डिवाइडेड बाई √2 माइनस 1 का मॉड। तो यहाँ से √2 कॉमन निकाल लोगे तो √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √2 माइनस 1 इसका मॉड हो जाएगा। तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो √2 आ रही है। तो हम लोग को बेसिकली अब ये नहीं निकालना, हम लोग को क्या निकालना है, √2 इंटू Z1 माइनस Z2 का मॉड का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 2। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डेट इज़ 2। तो 2 इज़ द करेक्ट आंसर। थैंक यू। तो डी ऑप्शन हमारा सही है।